वक्त सदा एक सा नहीं रहता। देखो, जिस तरह दिन के बाद रात आती है ना, उसी तरह बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। सब कुछ ख्वाब है मुना, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। ख्वाब की ताबीर भी तो होती है। अच्छा चलो, चल के सामने आइसक्रीम खाते हैं। कहते हैं आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा हो जाता है। ये किसने कहा? मैंने। तो तुम खिलाओ। मैं? चलो। 17 अप्रैल को रोशनियों के शहर कराची में पैदा होने वाली सनम इकबाल, जिनका असल नाम कंवल है, एक रवायती मगर मोहब्बत भरी खानदानी फिजा में परवान चढ़ी। अल्लाह के कलाम को दिल से पढ़ते हैं और दिल की जुबान आहिस्ता आहिस्ता बोला करती है, तेज तेज नहीं। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। बाजी, वो तो अंदर आ रहे हैं। उनसे कहो अंदर ना है, यहाँ पर्दा है। पर्दा कहाँ है? वहाँ पर्दा है। इनके वालिदैन का ताल्लुक हिंदुस्तान के कदीम शहर आगरा से था। 8 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर होने के बावजूद सनम बचपन से सबकी लाडली थी। इनकी नरम फितरत, शीरी लहजा और हंसती आंखें सबको बेख्तियार अपनी तरफ खींच लेती थी। अतड़ की बीमारी है मुझे। अच्छा, तो आप? जी मैं। क्यों? मैं भी तो आपकी पेशेंट हूँ। तो काफी परेशान किया आपने उस बुरी औरत को। और आप परेशान नहीं हुए? अगर हम डॉक्टर परेशान होने लगे तो पेशेंट का क्या होगा? अच्छा। बाय द वे, आप इस वक्त कैसे हैं? यही पूछने आई थी क्या? कि अगर आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो आई एम वेरी सॉरी। फन की तरफ इनका रुझान घर वालों की रजामंदी से परवान चढ़ा। किसने बोला आपको ड्रामों में आओ? मेरे खुद दिल ने बोला मुझे। नहीं तो आप दिल में तो आप सीधा स्टेशन चली गई टीवी के, या कोई ने बोला कि सनम आ जाओ, आप ड्रामे में अच्छी लगोगी, प्यारी लगोगी। एक तो ऐसे दुखी दुखी तुम काम करती हो ना बेटा, मेरे को दुखों से बहुत नफरत है। क्यों? मेरे घरों में दुखों का ढेर लगा हुआ है। देखो, मैं तो तुम्हारे ड्रामे देख के सारा दिन रोती रहती। अल्लाह से डर, तू इसके ड्रामे देखती है? तू तो कोई और चैनलों पे चली। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एक मशहूर ब्रांड रूह अफ़ज़ा के कमर्शियल से किया। जल्द ही स्टेज ड्रामों में जलवागर हुई, जहां इनकी अदायगी और मकालमा गोई ने नाजरीन को चौंका दिया। मैं उसकी तरह घामड़ या टफर नहीं हूँ, नहीं आ सकती तुम्हारी बातों में। जब से हमारा मियाँ बीवी के बजाय बहन भाई का रिश्ता हुआ है, तब से मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत बहुत इत्मीनान से हूँ मैं। मुझे तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी नहीं आता। हाँ, आज ये तुमने फाउंडेशन नहीं लगाया? अजीब काले काले से लग रहे हो। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब उन्होंने पीटीवी के ड्रामे एक रात एक कहानी के लिए ऑडिशन दिया। तुम मेरे घर आकर मेरे बाबा से बात तो करो। क्या बात करूं मैं तुम्हारे बाबा से? बताओ, नौकरी है नहीं मेरे पास, क्या कहूंगा मैं उनसे? उनसे कुछ मोहलत मांगो। तुम आओ तो सही। आमने सामने घर होते हुए भी तुम इतनी सी बात नहीं कर सकते? इस एक ड्रामे के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर न देखा। इर्ताश, इन्हीं पत्थरों पे चल के, अजायब खाना, जहरबाद, बातों बातों में, काली चादर और जलते सूरज के नीचे जैसे बेशुमार टीवी सीरियल्स और टेलीफिल्म्स में यादगार और मुअस्सर किरदार निभाए। अम्मा ठीक कहती थी, ठीक कहती थी अम्मा। तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अरे कैसे नहीं माफ करेगी तू? आखिर को मैं सेठ मंजूर डाना वाला तेरा बाप हूँ। चले जाओ अम्मा, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। अरे चल चल, तू सारे जमाने से नफरत कर सकती है जुलेखा, तू मेरे से नफरत नहीं कर सकती है, इसलिए कि मैं तेरा बाप हूँ। और एक बात याद रखना, नफरत और मोहब्बत के लिए शेर का कलेजा चाहिए, शेर का कलेजा। बस करें अम्मा, बस करें। तो चिल्लाती काय को है? सनम ने कभी मरकजी किरदार की दौड़ में खुद को शामिल नहीं किया, मगर जो भी किरदार निभाया इसे जिंदगी का रूप दे दिया। इनके चाहने वाले आज भी इनकी मखसूस अदायगी, मतानत और दिल को छू लेने वाले मकाल में
नहीं भूले। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ दुख झेलने के लिए आते हैं और उनमें मैं भी शामिल हूँ। पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत। मैंने आज तक किसी पर कोई जुल्म नहीं किया, किसी को कभी तकलीफ नहीं दी और कुदरत का खेल ये देखें कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। मुझे लगता है कि मेरी बाकी जिंदगी भी दुखों में ही गुजरेगी और मैं काट लूंगी। इन्हें पाकिस्तान के तमाम मराकज से काम करने का एजाज भी हासिल है। सनम इकबाल की सबसे दिलनशी बात उनका गैर मगरूर मोहब्बत भरा रवैया है। वो हमेशा लोगों से इज्जत और खलूस से मिली। इन्हें साहिल समंदर से खास लगाव है और साहिल समंदर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहती। शोबिस की चमक दमक के अरूज पर उन्होंने अचानक जिंदगी की तरजीहात बदल ली। शादी के बाद अपनी फैमिली को मुकम्मल वक्त दिया और रफ्ता रफ्ता सोशल मीडिया से भी किनारा कश हो गईं। कुछ अरसा कबल इनकी वफात की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, मगर गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक कि वो उस वक्त हैदराबाद में रिहाइश पजीर थीं। बाद अज़ा वो दोबारा कराची वापस आ गईं और एक बार फिर खामोशी को ओढ़ लिया। आज वो स्क्रीन पर नजर नहीं आती, मगर इनके मद्दाहों की आंखें अब भी उनकी एक झलक को तरसती है। खुदा के लिए थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर चली जाना। खुदा के लिए थोड़ी देर, एक लम्हे के लिए रुक जाओ प्लीज, फिर चली जाना। मुझे सांस लेने दो प्लीज, फिर चली जाना। खुदा छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए। खुदा कोई देख लेगा। खुदा के लिए रुक जाओ। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मेरा हाथ। खुदा मुझे छोड़ दीजिए, हट जाइए मेरे सामने से। इनके अदा किए गए किरदार, इनकी शाइस्तगी और इनकी मौजूदगी सब कुछ दिलों में आज भी एक खूबसूरत याद की सूरत महफूज है। खाला मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रेलगाड़ी शहर कब पहुंचेगी? कल पहुंचेगी, और अभी तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन हैं। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया होगा तो वो तुम्हारी तलाश में होंगे। गाड़ी है उनके पास? गाड़ी? हाँ, वो जीप है। फिर तो वो हमसे आगे भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है अगले स्टेशन पे हमारा इंतजार कर रहे हो। खाला तुम चुप नहीं बैठ सकते? खामखा डरा रहे हो इसे। बेटा तुम मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखती हूँ कौन ले जाता है तुम्हें जबरदस्ती। हमारी इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सदाए पेशावर को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। शुक्रिया। बादलों ने तुझे अपना काजल दिया, तूने देखा जिसे उसको पागल किया। इन दिनों शहर की हर गली में तेरा चल। रुक क्यों गए? वो आगे की लाइनें मुझे याद नहीं। आगे की लाइन तुम्हें अभी तक याद ही नहीं हुई? एक लाइन और याद आ गई। सोच। चुप करो, लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, हो क्या रहा है?